आज की दोपहर सूरज आकाश में आग उगल रहा था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो तपती धूप की वजह से और गहरी हो गई थी। हवा में नमी का नामो निशान नहीं था और धरती प्यासी दिख रही थी। उस पर गहरी दरारें पड़ी थी। हर प्राणी, हर पौधा बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, मेघों के आगमन का। दूर एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामधन था। रामधन का जीवन उसकी धरती से जुड़ा था। उसकी जमीन जो पिछली बारिशों में हरी भरी रहती थी अब सूखी और बेजान थी। धान के छोटे छोटे पौधे जो इस समय तक लहलहाने चाहिए थे गर्मी की वजह से मुरझा रहे थे। रामधन हर सुबह अपनी लाठी टेकता हुआ अपने खेत पर जाता, मिट्टी को अपनी उंगलियों से छूता और उसकी दरारों को देखकर उसका दिल बैठ जाता। पानी के स्रोत सूखते जा रहे थे और उसे चिंता सता रही थी कि इस बार फसल कैसे होगी। रामधन की पत्नी सुशीला भी मायूस रहती थी। उनके छोटे बच्चों की आंखों में भी भूख और उदासी दिख रही थी। वे सब भी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बारिश उनके लिए सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि जीवन की डोर थी। रात को जब बच्चे सो जाते तो रामधन और सुशीला अक्सर चुपचाप बैठे रहते, आकाश की ओर निहारते और एक ही प्रार्थना करते, बारिश की। उनके पास अगली फसल बोने के लिए पर्याप्त बीज और खाद नहीं थी, और यदि इस बार भी बारिश नहीं हुई तो उनकी जमीन बंजर हो जाएगी और उनका परिवार भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। शाम ढलने लगी लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पश्चिम दिशा से काले घने बादल धीरे धीरे आकाश में छाने लगे। शुरुआत में वे हल्के थे, फिर धीरे धीरे पूरे आकाश को ढकते गए। हवा का रुख बदलने लगा और एक ठंडी मीठी सुगंध वातावरण में घुल गई। सूखी धरती पर पहली बूंद गिरने से उठने वाली सौंधी महक। ये महक जो सिर्फ पहली बारिश से ही आती है, लोगों के दिलों में उम्मीद और खुशी का संचार कर गई। बच्चे घरों से बाहर निकल आए, अपनी छोटी छोटी हथेलियां आकाश की ओर फैलाकर बारिश का स्वागत करने के लिए तैयार। रामधन ने भी अपनी पत्नी की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक अनकही आशा थी। कुछ ही देर में बूंदें गिरने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर मूसलाधार। जमीन की प्यास बुझने लगी और हर बूंद के साथ एक मधुर संगीत बजने लगा। सड़कों पर पानी बहने लगा और देखते ही देखते चारों ओर की उदासी खुशी में बदल गई। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, पानी में उछल कूद करने लगे और अपनी छोटी छोटी कागज की नावें तैराने लगे। उनकी हंसी की आवाजें बारिश की बूंदों के साथ मिलकर एक अद्भुत सिम्फनी बना रही थी। रामधन भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आया और दौड़कर अपने खेत की ओर भागा। पहली बूंद जब उसके सूखे गाल पर गिरी तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अमृत हो। उसने देखा कि सूखी हुई जमीन पर पानी की बूंदें गिरते ही मिट्टी की प्यास बुझ रही थी। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू उसके मन को शांति दे गई। रामधन ने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को बहने दिया। ये आंसू खुशी के थे, राहत के थे और प्रकृति के प्रति असीम कृतज्ञता के थे। गांव के दूसरे किसान भी अपने अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े। कुछ ने तो बारिश में ही अपनी हल्की जुताई शुरू कर दी ताकि पानी जमीन में अच्छी तरह समा जाए। रामधन ने अपने खेत में बैठकर बारिश को महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी धरती फिर से सांस ले रही है। उसे अपने धान के छोटे छोटे पौधों का भविष्य नजर आने लगा जो इस पानी को पीकर लहलहा उठेंगे। उसे अपने बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी जब वे अगले महीने नई फसल के धान काटेंगे। यह बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, यह उनके लिए जीवन का वादा था, उनके बच्चों के लिए भोजन था और उनके परिवार के लिए आशा थी। पूरी रात बारिश होती रही। रामधन और सुशीला अपनी झोपड़ी में बैठे बारिश की आवाज सुनते रहे। उनके दिल में एक सुकून था जो उन्होंने कई दिनों से महसूस नहीं किया था। सुशीला ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक मौन समझ थी। प्रकृति ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें बादलों के पीछे से झांकी तो पूरा वातावरण एक नई रोशनी में नहाया हुआ था। आकाश साफ था और हवा में एक अद्भुत ताजगी थी। रामधन अपने खेत पर गया। खेत की मिट्टी नम और उपजाऊ दिख रही थी। धान के छोटे छोटे पौधों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, जैसे वे खुशियां बिखेर रही हों। खेत के मेड़ों पर छोटे छोटे मेंढक टर्रा रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। ये सब एक नए जीवन का संकेत था। रामधन ने तुरंत अपने औजार उठाए और खेत में काम करने लगा। उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसे पता था कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी। गांव के दूसरे किसान भी अपने अपने खेतों में जुट गए। पूरे गांव में एक उत्साह का माहौल था। बारिश ने न केवल उनकी जमीन को सींचा था बल्कि उनके दिलों को भी सींच दिया था। उन्हें एक नई आशा और एक नई शुरुआत दी थी। ये कहानी रामधन और उन हजारों किसानों की है जिनका जीवन बारिश पर निर्भर करता है। ये कहानी बताती है कि कैसे प्रकृति की एक बूंद उनके लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन, आशा और समृद्धि का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसके महत्व को समझना कितना जरूरी है। रामधन की आंखों में चमक और उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी, क्योंकि बारिश ने उसे और उसके परिवार को एक नया जीवन दिया था।